हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, मैंने टॉपिक लिया है कि ठाकुर जी में कितनी शक्ति है, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकता, और जिसको विश्वास नहीं होता उसके लिए भी। तो दोस्तों, जैसा तुम खाओगे अन्न और वैसा होगा तुम्हारा मन। तो देखो, कहीं भी आप जाकर के देख सकते हैं कि किसी ने कहा कि अपनी सुंदरता का राज बताओ। तो दोस्तों, सुंदरता खुद के अंदर छिपी हुई होती है। सुंदरता होती है एक हमारे व्यवहार में, एक हमारे नेचर में। जब आपका नेचर अच्छा है तो सुंदरता तो अपने आप ही आ जाएगी। सील स्वभाव, नेचर और अपनी प्रकृति, ये अगर अच्छी होगी तो सुंदरता अपने आप छा जाएगी। सुंदरता नेचर के अंदर होती है, ऊपर की कुदरत की बनाई हुई होती है। क्योंकि जैसा तुम मन रखोगे वैसा ही तुम्हारा नेचर हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा शरीर हो जाएगा। कभी भी देखा होगा आपने कि जो दारू पीने वाले होते हैं, दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं, उनका चेहरा कैसा हो जाता है। और किसी को देखा होगा कि जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जो हर समय ठाकुर जी के ध्यान में लगे हुए होते हैं, जो हर समय उठते बैठते ठाकुर जी का नाम जपते हैं, उनका चेहरा कैसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा नेचर कैसा है। कि जैसा तुम देखोगे, जैसा तुम सोचोगे, वैसे ही तुम्हारे देखने से नेत्र हो जाएंगे, सोचने से आचरण शक्ति वैसी ही हो जाएगी जैसा तुम सोचने लग जाओगे। जैसा तुम खाओगे वैसे ही तुम्हारी जिह्वा हो जाएगी, वैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। जैसे तुम्हारे कार्य करेंगे जैसे ही तुम्हारे हाथ हो जाएंगे। जिस जगह तुम जाओगे, जिस तरह अच्छी जगह जाओगे तो वह अच्छे कार्यों के लिए जाओगे, उसी तरीके से आपके पैर हो जाएंगे। जिस तरीके से आप ध्यान लगाओगे वैसा ही आपका दिमाग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा नेचर अपनी प्रकृति पे अमल करता है कि हमें अपनी सुंदरता कैसे बढ़ानी है। सबसे पहले तो यह है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर हम किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे तो हमारा नेचर बढ़िया रहेगा, हमारा चेहरा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ठाकुर जी के चरणों में लीन रहेंगे। सोते बैठते जागते उठते, चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका ठाकुर जी के चरणों में है तो आप तो खुद ही सुंदर हो जाओगे। जब आप अच्छा खाएंगे, कोई भी मांस मदिरा या कोई भी वैसी चीज़ नहीं खाएंगे जो गलत उसमें दायरे में आती है, जो हमारे सनातनी में नहीं आती है, उसको नहीं खाओगे तो आपका तो मन वैसे ही उज्जवल हो जाएगा। ये सब हमारे खाने पीने पे, देखने सुनने पे निर्भर करता है कि हमें कैसी सुंदरताई लेनी है, कैसी नहीं लेनी। जब आप गुस्सा होते हो, गाली देते हो तो आपका चेहरा कितना रौद्र रूप ले लेता है। और जब आप संकीर्तन करते हैं और भजन गायन करते हैं, जब आपका चेहरा कितना खिल उठता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को ठीक रखिए, अपने व्यवहार को ठीक रखिए। जब हमारा व्यवहार ठीक चलता रहेगा तो हमारा नेचर भी अच्छा चलता रहेगा, हमारी अंतरात्मा भी शुद्ध रहेंगी। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो जब हम नेत्रों से अच्छा देखेंगे, बुरे की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे नेत्रों की जो बनावट है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम कानों से अच्छा सुनते हैं और जब हम कानों से गंदा नहीं सुनते हैं तो हमारे कान भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब हम अपनी जिह्वा से संकीर्तन करते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं तो हमारी जिह्वा भी एक ऐसी पवित्र बन जाती है कि बहुत सुंदर लगने लग जाती है। जब हम हमेशा गायन करते हैं भगवान का, तो हम ध्यान रखते हैं अपने मन में, तो हमारा दिल मन सब शांत होकर के ठाकुर जी की चरणों में जब लगा रहता है
तो हमारा तो मन ठाकुर जी की तरह और सुंदर, एक उज्जवल, स्वच्छ, साफ रहता है। तो हमारी तो काया एक भगवान राम की तरह हो जाती है, एक विष्णु भगवान की तरह हो जाती है। सुंदर काया इतनी अच्छी लगने लग जाती है। आप करके देखना कभी। अगर आप दारू का सेवन करते हैं, आप मांस मुद्रा खाते हैं, उसका सेवन करके आप गंदी गालियाँ देना, गंदे व्यवहार सुनना, गंदी जगह जाना, गंदे हाथों से कार्य करना, आपका चेहरा कैसा लगेगा ये आप खुद देखना। उसको छोड़ के फिर आप दूसरे दिन आप अच्छे कार्य करना, अच्छे भगवान जी का नाम लेना, अच्छे से अच्छा खाना जो हमारे सनातन धर्म में आता है, अच्छी जगह जाना, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जहाँ तुम भगवान को मानते हो वहाँ जाना, अच्छे व्यवहार करना, दूसरों की परिस्थितियों को समझना, दूसरों का सहयोग करना और किसी की सहायता करना। जब देखना कि हर समय राधे राधे का जप करना, आपकी जिह्वा, आपका बदन कैसा लगेगा दोस्तों, तभी खिलने लग जाएगा। सुंदरताई तो हमारे आचरण के अंदर छिपी हुई है। हमारा आचरण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर हमारा आचरण गंदा है तो सब कुछ गंदा ही गंदा रहेगा। ना हम सुंदर रहेंगे, ना हमारे हाथ अच्छे रहेंगे, ना हमारे नेत्र अच्छे रहेंगे, ना हमारी जिह्वा अच्छी रहेगी, हमारे कान भी गंदे रहेंगे, सब कुछ गंदा ही गंदा रहेगा। अरे आप ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके तो देखो, कुछ पाकर तो देखो। मैं हकीकत बता रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है सब कुछ, कि आप ठाकुर जी पर विश्वास रखो। किसी भी पेड़ को आप ठाकुर जी मान लोगे, उस पेड़ के अंदर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। किसी मूर्ति को आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उसमें ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। आप मन से, जिह्वा का आचरण से, जिह्वा के नाम से अपना आचरण सही रखना, ठाकुर जी तो जहाँ पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। सुंदरताई तो हमारे तन मन धन में है। जब हम अच्छे से नंबर 1 का पैसा कमाएंगे तो हमारी सुंदरताई उसी में है। जब नंबर 2 का झूठ बोल करके कमाएंगे, किसी का कत्ल करके, किसी का गंदा व्यवहार करके कमाएंगे, तो हमारी सुंदरताई नहीं हो सकती। सुंदरताई तो हमारे अच्छे आचरण के अंदर ही है और कहीं नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा करना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छी जगह चलना, अच्छे हाथों से कार्य करना, यही हमारी सुंदरता की छवि है। अरे कोई कुछ कह रहा है, बिल्कुल मत सुनिए, जवाब दे दीजिए, लेकिन किसी को गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि गुस्से में आकर के आपने कुछ भी बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की आत्मा तो बिल्कुल सही है। हालांकि कहते हैं कि कोई गंदी गाली दे रहा है तो उसको बोलने दीजिए, उसी को लगती हैं। तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचता है, उसको करने दीजिए, उसी को लगेगा। कोई गलत करता है आपके बारे में, उसको करने दीजिए, क्योंकि उसी को लगेगा। भगवान तो सच्चाई का साथ देते हैं, कभी गलत के साथ रहते ही नहीं। हमेशा ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, राधे राधे का रटन करते रहना चाहिए। वही हमारी सुंदरताई है, वही हमारी सब कुछ है। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ। आप शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, आप गौरा जी से डेली बोलिए, हे गौरा पार्वती, आप अपना रूप हमें दे दो, आप अपने जैसे हमें बना दो, आप अपनी जैसी हमें बोली दे दो, आप अपने जैसे हमें विचार दे दो, आप अपनी जैसी हमें छवि दे दो, अपनी जैसी हमें काया दे दो। अरे आप डेली पुकार कर देखिए गौरा पार्वती जी से मांग कर, ना एक दिन आप गौरा पार्वती जैसे हो जाओगे। क्योंकि भगवान के अंदर तो इतनी शक्ति है कि कोई
उसकी तुलना नहीं कर सकता। कोई कहे कि भगवान तो है ही नहीं, अरे मैं कहती हूँ मूर्ख हो, तो भगवान कण कण में हैं और भगवान का ही आसरा है सब कुछ, वही करने वाले हैं। थोड़ा विश्वास तो रखिए, थोड़ा कुछ करके तो देखिए। क्या सोचते हैं कि गलत बात करने वाले का कोई गलत इल्ज़ाम नहीं होता? सारा गलत इल्ज़ाम होता है उसका, उसका गलत कारण ही निकलता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। अब देखिए आप सौरभ को मार करके क्या वो सुखी है, ऐश-मौज कर रही है? कितनी सुखी रह सकती है, क्योंकि उसका परिणाम गलत ही निकल रहा है। अगर वो गलत नहीं करती तो उसके साथ गलत नहीं होता, गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत होता है। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम गलत करोगे और तुम्हारे साथ सही हो जाएगा। ऐसा तो कभी किसी में उल्लेख नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि गलत करने के वाले के साथ कभी अच्छा हो सकता है। गलत करने वाले के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा हो सकता है तो उसी में हो सकता है कि आपके आचरण में अगर अच्छा ही है तो अच्छा ही अच्छा होगा, सुंदर ही सुंदर होंगे आप, सुंदरता ही सुंदरता दिखोगे। चारों तरफ आपकी जो बदन है आपका एक भगवान राम की तरह हो जाएगा, स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। हर समय राधे राधे का रटन करते रहोगे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। अरे बाबा जी मत बनो, साधु मत बनो, गृहस्थी में रह कर के सारे कार्य करते रहो, मन को शुद्ध रखोगे, अच्छा करते रहोगे, आचरण सही रखोगे, वही तो सुंदरताई का रूप है। तो दोस्तों ऐसा है हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो आप बताइएगा राधे राधे के नाम से, राधे 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 राधे। क्योंकि मैं हर ब्लॉग में आपसे राधे राधे मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं। आपको सुंदरताई का राज हमने बता दिया है, इस राज को करते रहना, हमेशा सुंदर बने रहोगे, हमेशा सुंदर सुंदर बने रहोगे दोस्तों। कभी बुढ़ापा भी नहीं आ सकता आपको, चमकते रहोगे, दमकते रहोगे, अच्छे बने रहोगे, ये मेरा प्रण है। क्योंकि मैं आजमाई हुई बात को कहती हूँ, वैसी कोई बात नहीं कहती। तो मैं तो दोस्तों अब मैं दूसरे ब्लॉग में आती हूँ आपको, फिर राधे राधे, आपको बाय बाय, क्योंकि फिर बड़ा हो जाता है आप देख नहीं पाएंगे। तो बाय बाय, राधे राधे।